अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं राजा और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल उज़्बेकिस्तानी राजा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आप समझ ही गए होंगे, उज़्बेकिस्तान के वीज़ा से रिलेटेड है कि उज़्बेकिस्तान ने जो वीज़ाज़ हैं वो क्लोज़ कर दिए हैं। तो जी हाँ, लेकिन इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जो भी वीज़ाज़ के हवाले से अपडेट है वो मैं आगे चल के शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज 8 मई है। तो पिछला हफ़्ता जो टोटल था वो एक ईद की वजह से जो है यानी छुट्टियां थी। तो कल भी 9 मई है जो कि विक्ट्री है यूएसएसआर की, तो उसकी छुट्टी है क्योंकि यूएसएसआर ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो जीत हासिल की थी जर्मनी से उसके हवाले से छुट्टी है कल। तो आज तो वैसे ही छुट्टी है, संडे का दिन है। तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस जो है मैं अपनी अपलोड करूँगा, स्पेशली उज़्बेकिस्तान की जो तारीख़ी मकामात हैं उनकी, और अपने फ्रेंड्स के साथ जहाँ मैं वहाँ गया था, और वीज़ा, अकोमोडेशन और दूसरी जो ऐसी फैसिलिटीज़ थी, जो सहूलियात थी, उनके हवाले से मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। लेकिन बीच में एक ऐसी न्यूज़ अपडेट आ गई वीज़ाज़ के हवाले से कि मुझे जो है वो ऐसा समझिए कि नींद भी छोड़नी पड़ी और छुट्टी भी छोड़नी पड़ी अपनी। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ और आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँ। लेकिन इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले कुछ बातें और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद जो है ना आपको ये सारी चीज़ समझ आएगी कि उज़्बेकिस्तान ने जो वीज़ाज़ हैं वो क्यों क्लोज़ किए हैं और उसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले मेरे भाई चलता हैं तुर्की की तरफ। तुर्की के अंदर एक ट्रेंड चला पिछले दिनों में, अब स्पेशली अपने पाकिस्तानी भाइयों की बात कर रहा हूँ, जिनकी वजह से जो है वो बड़ी बदनामी हुई हमारी कंट्री की, और उन्होंने कुछ ख़वातीन की जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड की सोशल मीडिया के ऊपर। उसके बाद जो एक ट्रेंड चला तुर्की के अंदर के गेट आउट पाकिस्तानी, और तुर्की में काफ़ी जो है वो गम और गुस्सा पाया गया हमारी वजह से। तो अब इतलात ये आ रही हैं कि तुर्की ने जो है वो पाकिस्तानियों के लिए जो है टीआरसी बिल्कुल बंद कर दिया है। तो और जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दी हैं। तो मेरे भाई ये तो हो गया तुर्की जो आपको भाई मानता था, और जो आपने काम किया तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात की कि आपने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी तरफ ये है कि कल या परसों हो सकता है, अगर मैं गलत ना हूँ, बोल न्यूज़ के ऊपर मैं अपने सेल फ़ोन के ऊपर बैठा हुआ था। अक्सर मैं ख़बरें सुनता रहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से। तो जो बोल चैनल था उसके अंदर एक एंकर पर्सन थी, उनको बता रही थी कि एमिरेट्स की जो फ़्लाइट है, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, फ़्लाइट तो पता नहीं कहाँ की कनेक्टिंग थी, लेकिन कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, उसके अंदर से कुछ पैसेंजर्स को उतार के जो है वो दुबई पुलिस अपने साथ ले गई है। पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया की मैं बात करूँगा स्पेशली, अब वो जब भी बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि पाकिस्तानी और इंडियन तो आसमान से उतरे हैं, पता नहीं उन्होंने जो है वो मस्जिद और मंदिर के अंदर सारा दिन बैठे रहते, कभी भी ऐसी कोई हरकत और सकनात नहीं करते हैं। तो असल में वो जो एंकर थी, खैर उनको तो ज़ाहिर सी बात है वो पढ़ी, जो लिखी हुई स्क्रिप्ट मिली होगी तो वो बेचारी पढ़ रही होंगी। तो उन्होंने कहा कि दुबई पुलिस ने अपने यहाँ रैंकिंग बढ़ाने के लिए और नंबर चमकाने के लिए जो है पाकिस्तानियों को अंदर बिठा दिया। ये वो मेरे भाई, दुबई पुलिस को क्या पड़ा है कि यार आप लोग को पकड़ के अंदर बिठाए। दुबई पुलिस को दूसरा कोई काम नहीं है, इमिग्रेशन को दूसरा कोई काम नहीं है कि आप लोग के जो लोग हैं, जो फरिश्ते हैं, उनको जहाज़ से उतार के और ले जाएं। आपकी जो हरकत होती हैं, ये ब्लैक लिस्ट लोग थे जिनको दुबई पुलिस ने अरेस्ट किया और अंदर ले गए। तो इनके ऊपर काफ़ी केसेस हो रहे होंगे, काफ़ी चार्जेस होंगे, वरना दुनिया जहान की ट्रांजिट दुबई से होती है, किसी और कंट्री को तो नहीं रोका। तो बहरहाल खैर, ये थी दूसरी वजह। अब आ जाते हैं तीसरी वजह ये है कि पहली तो तुर्की की बात कर ली, दूसरी दुबई की बात कर ली, काफ़ी और सारी वजहें थी। तीसरी वजह मैं उज़्बेकिस्तान के हवाले से बात करूँगा। उज़्बेकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे अनासर हैं, स्पेशली मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी बात करूँगा, इंडियन के लिए भी, बांग्लादेशी और श्रीलंकन भाइयों के लिए भी, जिनके अपने लोकल लोग जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं और वो उनके साथ दो नंबरी करते हैं। दो नंबरी भी ऐसी वैसी नहीं करते हैं, बिल्कुल वो एक नंबरी लग रही होती है, लेकिन वो होती असल में दो नंबरी ही है। तो वो लोगों को काफ़ी ख्वाब दिखाए जाते हैं यहाँ से यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी साउथ कोरिया स्पेशली, उनके लिए उन लोगों से पैसे लिए जाते हैं, उन्हें वीज़ा दिया जाता है, और यहाँ पे आने के बाद उन्हें जो है ना बेयार मददगार छोड़ दिया जाता है। यहाँ ऐसी जगह से बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है जहाँ पे वो पकड़े जाते हैं। खैर, तो बात करेंगे उज़्बेकिस्तान के हवाले से। उज़्बेकिस्तान के अंदर जो है पिछले काफ़ी दिनों के अंदर जो एक ऐसी वीज़ा के हवाले से पॉलिसियाँ चेंज होती हुई नज़र आ रही है, और हमेशा होती हैं, और ये किसी के साथ
डिस्कस नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। इनका ई वीज़ा ओपन हुआ, अभी तक ओपन है इंडियंस, बांग्लादेशी और श्रीलंकन के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बंद हो गया। उसकी वजह जो थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी बात ये कि भाई अगर आपको कोई भी एजेंट ये कहता है कि आप यहाँ से किसी और कंट्री मूव कर सकते हैं, तो भाई ये सबसे बड़ी आपकी जो है वो गलत फ़हमी है, स्पेशली उन सादे लोगों के लिए जो ख़ुद को सादा बताते हैं लेकिन हालांकि वो सादे होते नहीं हैं। तो उनके लिए इत्तला ये है कि भाई यहाँ से आप कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपके पास यहाँ का रेजिडेंट परमिट होगा तो आप आगे मूव करेंगे ना, वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं उज़्बेकिस्तान के वीज़ाज़ के हवाले से कि वो क्यों बंद हुए और किस कंट्रीज़ के लिए बंद हुए हैं। तो मेरे भाई उज़्बेकिस्तान के जो वीज़ाज़ हैं ना वो बांग्लादेश के लिए बंद हुए हैं, ना इंडिया के लिए बंद हुए हैं, ना श्रीलंका के लिए बंद हुए हैं, वो बंद हुए हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानियों के लिए क्यों बंद हुए हैं मेरे भाई, ये जितनी भी ख़बरें आपको मैंने बताई या गर्दिश कर रही हैं या आपने सुनी होंगी, तो ये हकीकत पे मबनी ख़बरें हैं। और यहाँ भी इन लोगों ने जो है वो हमारा नाम आकर ख़राब किया है। ख़राब कैसे किया है? अच्छा, मैं एक और बात बता देता हूँ। इंडियंस भाइयों के लिए भी एक इत्तला है कि भाई आपकी भी कुछ काली भेड़ें जो है ना वो भी यहाँ पे इस तरह के काम कर रही हैं। लेकिन खैर मैं बात करूँगा पाकिस्तानियों की। तो पाकिस्तानी हज़रात जो हैं उन्होंने यहाँ पे आके वही डंकी वाला सिस्टम यूक्रेन से यूरोप के लिए, मेक्सिको से यूएसए के लिए निकलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे कानून सख्त है और लॉ सख्त है, जिसकी वजह से काफ़ी ऐसे लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं जो कि इन 2 नंबरियों में मुलविस थे। और ये 2 नंबरियाँ जो हैं मेरे भाई ये दूसरी कंट्रीज़ में आपके साथ चल सकती हैं, यहाँ पे नहीं चलेंगी। यहाँ पे अब तो आप 2 नंबरी तो खैर करेंगे भी नहीं, लेकिन अगर आपने कर भी ली है तो मेरे भाई बात ये है कि आपके लिए सारे वीज़ा सर्विसेज जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। ये आज 8 मई 2022 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो अब ये वीज़ाज़ जो हैं वो कब खुलेंगे अब, और इनके ऊपर बैन जो है वो कब हटेगा। बिज़नेस वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, ई वीज़ा हो, ई वीज़ा तो खैर पहले से ही बंद था, आपका बंद हो गया। तो मेडिकल वीज़ा हो और कोई भी वीज़ा हो तो वो सारे आपके लिए यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि आपकी हरकत भी ऐसी हैं तो हो सकता है। तो ये भी जो है वो आने वाले दिनों के अंदर आपका जो है वो किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और दूसरी जो CIS कंट्रीज़ हैं वो भी आपके लिए जो है ना वीज़ा सर्विसेज बंद कर दें अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी ये वीज़ा सर्विसेज जो है वो मुनक़ता होती हैं किसी भी कंट्रीज़ के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा झटका होता है। स्पेशली वो लोग जो रियल ट्रैवलर होते हैं या जो रियल एक्सप्लोरिंग करना चाहते हैं दूसरी कंट्रीज़ को, या सस्ते बजट में सराउंडिंग जो कंट्रीज़ होती हैं उनको घूमना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो आप सारे रास्ते बंद कर देते हैं मेरे भाई। तो खैर अगर थोड़ी सी नॉइज़ आ रही हो तो मेरा एक मरतबा फिर से माज़रत, मेरा बेटा जो है वो मेरे साथ ही बाहर आया हुआ और गार्डन में वो खेल रहा है। तो मैंने सोचा ये था कि मैं वीडियोस जो है वो अपलोड करूँगा, स्पेशली जो है वो व्लॉग्स के हवाले से, लेकिन वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये अपडेट मुझे मिली है, तो इसके बाद ही जो मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और भाई तमाम लोगों से जो है गुजारिश है कि भाई अपने पासपोर्ट, अपनी कंट्री, अपने लोगों की जो है ना वो इज़्ज़त और एहतराम करें मेरे भाई। किसी भी कंट्री में जाते हैं वहाँ के लॉज और इमिग्रेशन को फॉलो करें प्लीज़। अपने लिए भी मसला ना बनाएं, दूसरों के लिए भी जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए भी मसला नहीं बनाएं। तो अगर किसी भाई की दिल आज़ारी हुई हो या किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या श्रीलंकन भाई को, तो मैं उससे माज़रत चाहता हूँ। लेकिन हकीकत यही है कि भाई जब तक हम 2 नंबरी नहीं छोड़ेंगे लोग हमारी इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर व्लॉग की हुई तो मैं वो ज़रूर अपलोड करूँगा। अगर कोई न्यूज़ स्पेशली वीज़ा के हवाले से या फ़्लाइट के हवाले से मुझे मिली तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और आखिर में ये बता दूँ कि मौसम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारे दोस्त जो थे वो यहाँ घूमने आना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने काम ऐसा कर दिया कि उनका घूमना ही आपने बंद करवा दिया। तो बहरहाल मैं दुआ करता हूँ, आई होप कि इंशाल्लाह फिर से जो हमारे रिलेशन है वो गुड हो जाएँ और गुड बैड से गुड हो जाएँ, ताकि जो वीज़ाज़ हैं वो फिर से ओपन हो और एक मरतबा फिर से हमारे लोग जो यहाँ पे आके और घूम फिर सकें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, टेक केयर।